कुरुक्षेत्र की वह ऐतिहासिक रणभूमि, जहां एक ओर धर्म की सेना खड़ी है और दूसरी ओर अधर्म की। शंख बज चुके हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं और शस्त्रों की टंकार गूंजने ही वाली है। लेकिन ठीक इसी क्षण इतिहास का सबसे महान धनुर्धर अर्जुन घुटनों के बल बैठ जाता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह वीरता का प्रतीक है। लेकिन आज वह डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार है। अर्जुन कृष्ण से कहता है, हे केशव, मैं अपने ही सगे संबंधियों के खून से सने राज्य को भोगने से बेहतर मर जाना समझता हूँ। अर्जुन की यह स्थिति हम सबकी स्थिति है। जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट, किसी कठिन परीक्षा या जीवन के किसी मुश्किल मोड़ पर होते हैं, तो अक्सर हम बर्नआउट महसूस करते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ छोड़कर भाग जाए। अर्जुन का युद्ध से भागना वैराग्य नहीं, बल्कि डर था। और इसी डर को मिटाने के लिए भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनकी वह मुस्कान यह संदेश देती है कि समस्या बाहर नहीं, तुम्हारे मन के भीतर है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम कायरों जैसी बातें कर रहे हो। उठो और उस सत्य को जानो जो तुम्हें हर डर से मुक्त कर देगा। कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को मृत्यु का डर खत्म करने के लिए आत्मा का ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, तुम विद्वानों जैसी बातें करते हो, पर शोक उनके लिए कर रहे हो जो शोक के योग्य ही नहीं है। सोचिए, आपके पास एक बहुत पुरानी जर्जर कार है। उसके टायर घिस गए हैं, ब्रेक फेल हो रहे हैं। आप उस कार को छोड़कर एक नई चमचमाती कार में बैठ जाते हैं। क्या कार बदलने से ड्राइवर बदल गया? बिल्कुल नहीं। ड्राइवर वही है, बस सवारी बदल गई। ठीक इसी तरह यह शरीर एक वाहन है, आत्मा इसकी ड्राइवर है। जब शरीर पुराना या बीमार हो जाता है, तो आत्मा उसे छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। कृष्ण कहते हैं, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः। यानी इस आत्मा को कोई भी हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती। जब हम जान लेते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि चेतना, सोल हैं, तो हमारा आधा तनाव वहीं खत्म हो जाता है। मृत्यु केवल एक पड़ाव है, अंत नहीं। कृष्ण आगे कहते हैं कि हर इंसान का एक अपना स्वभाव होता है, जिसे स्वधर्म कहते हैं। अर्जुन एक योद्धा है, न्याय की रक्षा करना उसका स्वभाव है। जैसे अगर एक मछली यह सोचे कि वह बंदर की तरह पेड़ पर नहीं चढ़ पा रही और खुद को कोसने लगे, तो वह पूरी जिंदगी दुखी रहेगी। मछली का धर्म तैरना है। आज हम भी दूसरों के इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया देखकर उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। हम वह बनना चाहते हैं जो हम हैं ही नहीं। कृष्ण कहते हैं कि दूसरे का काम परफेक्ट तरीके से करने से बेहतर है कि तुम अपना काम करो, भले ही उसमें कुछ गलतियां हों। अपनी मौलिकता, ओरिजिनलिटी में जीना ही असली धर्म है। जब आप वह काम करते हैं जिसके लिए आप बने हैं, तो थकान नहीं, आनंद महसूस होता है। अब गीता का सबसे क्रांतिकारी उपदेश आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जैसे एक माली जो ईमानदारी से बीज बोता है और पानी देता है, वह रात को चैन से सोता है। वह यह सोचकर अपनी नींद खराब नहीं करता कि कल फूल खिलेगा या नहीं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ फल के लालच में काम कर रहा है, वह हर वक्त तनाव में रहता है। जब हम परिणाम, रिजल्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो हमारी कार्यक्षमता, एफिशिएंसी कम हो जाती है। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, वह कई बाहरी कारणों पर निर्भर करता है। लेकिन प्रयास हमारे हाथ में है। कृष्ण कहते हैं कि तुम अपना 100% काम को दो और परिणाम को मुझ पर छोड़ दो।
जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं तो काम बोझ नहीं, एक उत्सव बन जाता है। आगे अर्जुन पूछता है, केशव, वह इंसान कैसा होता है जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है? कृष्ण जवाब देते हैं, स्थितप्रज्ञ वह है जो अपनी इंद्रियों का स्वामी है। उदाहरण के तौर पर, जैसे ही एक कछुआ खतरे को भांपता है, वह अपने अंगों को अपने मजबूत कवच के भीतर समेट लेता है। आज के युग में खतरा क्या है? अनचाहे विचार, नकारात्मक खबरें, दूसरों की आलोचना और मानसिक भटका। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कब उसे बाहरी शोर से अपने मन को समेटकर भीतर की शांति में ले जाना है। दुखों की एक सीढ़ी होती है। जब हम किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो लगाव बढ़ता है। लगाव से इच्छा जन्म लेती है और इच्छा पूरी न होने पर क्रोध आता है। क्रोध इंसान की बुद्धि को धुंधला कर देता है। इसलिए शांत वही है जो समुद्र की तरह गहरा है। समुद्र में हजारों नदियां आकर गिरती हैं, पर वह कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। वैसे ही आपके जीवन में कितनी भी चुनौतियां आए, अगर आप भीतर से गहरे हैं तो कोई भी लहर आपको हिला नहीं पाएगी। आधुनिक तनाव और गीता का समाधान। आज के समय में जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं, गीता उसे अनासक्ति की कमी मानती है। हम चीजों को पकड़कर रखना चाहते हैं, रिश्ते, पद, पैसा। कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा ईगो या अहंकार टूट जाता है। गीता हमें भागना नहीं, जागना सिखाती है। यह हमें यह नहीं कहती कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ, बल्कि यह कहती है कि युद्ध करो, लेकिन शांत मन से। निष्कर्ष तो आधुनिक युग के अर्जुन, उठो, अपने भीतर की उस अमर चेतना को पहचानो, अपने कर्तव्यों से मत भागो। याद रखो, तुम जो लेकर आए थे वह खोने के लिए है ही नहीं। सिर्फ तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है। शांत रहो, जागरूक रहो और अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में पूरी वीरता से लड़ो। जय श्री कृष्ण।